नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अरवंशी। इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में हैं और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश आया है। बढ़ते हुए कोविड मामलों को देखते हुए हर ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर जितने भी कोविड को लेकर जो है तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है पलिया CSC में। हमारे साथ अधीक्षक हैं पलिया भरत सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि आपके यहाँ आज मॉक ड्रिल हुआ है कोविड की, क्या कोविड के मरीज अगर आपके पास आते हैं तो आपके लिए आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनको लेकर आप कैसे उनको जो है उनका इलाज किस तरीके से होगा और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? हाँ, मैं अधीक्षक डॉक्टर भारत सिंह पलिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट रनिंग में है तथा 20 बेड जो कि कोविड वार्ड पूरा प्रिपेयर्ड है, जिसमें 2 बेड हमारे OT बेड है, जिसमें कि कोविड बेड है और कि उसमें पूरा मतलब आप मान के चलिए मॉनिटर से लेके सभी सुविधाएं से लैस है वो, और सभी सुविधाएं हैं उसी में। साथ ही में क्या कहते हैं, पूरा तैयारी कर ली गई है कोविड के लिए। अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट या कोविड से सफर्ड पेशेंट हमारे पलिया में आता है तो उसको फौरन ही ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा। सपोज कीजिए, ईश्वर ना करे इस तरीके की चीज़ दोबारा हो, लेकिन ये एहतियात के तौर पे किया जा रहा है। अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल तो विद इन हाउ मच टाइम, आप कितनी देर में उसको इलाज तक पहुंचा देंगे, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा? हमारा कोविड वार्ड मेन गेट अस्पताल से ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 मीटर पर है और इसके लिए हमारे वार्ड वायर को ट्रेनिंग दे दी गई है। साथ ही 2 से 2.5 मिनट में हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और 5 या 7 मिनट में उसे रिकवरी की तरफ ले आएंगे। तो चलिए, हम चाहेंगे एक बार हमको आप बेड दिखा दें और हम ये जानना चाहते हैं कि अल्टरनेट व्यवस्थाएं क्या, जैसे आपके पास ऑक्सीजन प्लांट है। सपोज कीजिए अगर इन केस ऑक्सीजन प्लांट खराब हो जाता है, उस स्थिति में फिर आप जो कोविड पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए उनका क्योर कैसे होगा, उनको ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी? हाँ, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट तो है ही है जो कि रनिंग कंडीशन में है। बिजली और जनरेटर दोनों से मतलब शुरू है वो, और ऑटोमेटिक जनरेटर लगा हुआ है 45 kVA का। लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन प्लांट कभी खराबी आ जाती है, ऑक्सीजन बनने में सप्लाई आती है, ये स्टोर हमारा इतना है, लेकिन अगर स्टोर खत्म हो जाता है तो हमारे पास 15 से 20 की संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि 15 लीटर कैपेसिटी का एक है। वो हमेशा चालू रहते हैं और चालू अवस्था में हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। अगर फिर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अगर ख़त्म हो जाते हैं किसी वजह से, वैसे होंगे नहीं, फिर हमारे यहाँ एक जो है जंबो पैक ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं जो कि ऑक्सीजन प्लांट के पास में ही रखे गए हैं और वो मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा। तो उसमें क्या है कि वो डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट हैं। अगर ऑक्सीजन प्लांट खत्म होता है तो वो हम ऑक्सीजन जो जंबो सिलेंडर रखे हुए हैं वो चालू कर देंगे। तो आपके पास ट्रिपल लेयर की जो है व्यवस्था है कि आपको ऑक्सीजन की किसी तरीके से कमी ना हो? कोई कमी नहीं रह पाएगी। एक आखिरी सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि दवाइयों को लेकर क्या स्थिति है? जैसे कहा जाता है दवाइयों में दिक्कत है, और एक और चीज है कि यहाँ लगातार ये कहा जाता है कि अगर लाइट चली जाती है तो समस्या आती है। कोविड के दौरान, ईश्वर न करे, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि किसी को भी इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, उस समय जनरेटर की व्यवस्था क्या होगी? लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, तो इसके लिए भी कुछ अलग से किया गया है क्या? हाँ जी, हमने कोविड के दौरान अगर बाई द वे कोविड फैलता है एक बार या कोविड के पेशेंट हमारे आते हैं तो हमने एक अलग से जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है। उसमें डीजल फुल करा दिया गया है और कोविड के ही बजट से उसका डीजल है और क्या कहते हैं वो हमारा पूरे अस्पताल को सप्लाई दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भी चला सकता है वो। देखिए, अभी हमारी अधीक्षक साहब से बात हो रही थी, लगातार जो है कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शासन जो है सतर्क है। आज एडिशनल CMO अश्वनी कुमार के नेतृत्व में टीम आई जिसने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में मॉक ड्रिल किया और हम अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म दिखा दें आपको कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने बेड हैं और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए।
तो अभी हम सीएचसी अधीक्षक पलिया से बात कर रहे थे, उनसे हमने जानकारी ली कोविड को लेकर जो है एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर हम ये देखिए वार्ड में आए हैं। ये कोविड वार्ड है और इसमें 8 बेड लगे हुए हैं, 8 बेड हैं जिसमें 2 आईसीयू बेड हैं। ये देखिए पूरी फैसिलिटी है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं 3 लेयर में ऑक्सीजन सप्लाई की है कि अगर आपके पास प्लांट है, अगर प्लांट कहीं किसी कारणवश नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए कंसंट्रेटर है। कंसंट्रेटर के अलावा ये सामने देखिए कंसंट्रेटर भी यहीं रखे हैं और इसके अलावा इनके पास जंबो सिलेंडर भी हैं। हालांकि मैंने अभी पूछा था अधीक्षक साहब से कि यहाँ जनरेटर और लाइट की बड़ी समस्या आती है तो उसके लिए भी अलग से जनरेटर की व्यवस्था की गई। देखिए सलीके से इसको सजा दिया गया है, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं ईश्वर न करे इसकी ज़रूरत पड़े लोगों को। ये देखिए आईसीयू बेड हैं। ये पूरी फैसिलिटी पलिया सीएचसी हॉस्पिटल में आ गई है और मैं अभी दिखाऊंगा डॉक्टर साहब हमारे साथ। ये देखिए पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिस तरीके से बड़े अस्पतालों में होता है उस तरीके के मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक तरीके से इसको जो है आईसीयू वार्ड ही बना दिया गया है। कोविड वार्ड के साथ साथ आईसीयू वार्ड भी कहेंगे। हमारे साथ जो है डॉक्टर अजीत सर हैं जो लगातार जो है कोविड में पेशेंटों को, मरीजों की जान बचाई है। जब सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद करके बैठ गए थे तो ये इन्होंने पूरी जान बचाई है, लोगों की, हज़ारों मरीजों की जान बचाई। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि कोविड की नौबत ना आए, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रमुख सचिव ने आदेश किया, मॉक ड्रिल का आदेश दिया था। क्या सिम्टम्स आ रहे हैं अभी? जैसे कि ये N93 इन्फ्लुएंजा चल रहा है, लोग कंफ्यूज हैं कि इन्फ्लुएंजा और कोविड में फ़र्क क्या है, हालांकि अभी तक अपने यहाँ नहीं निकला। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लक्षण है कोविड के? क्या पुराने वाले ही हैं या इन्फ्लुएंजा, और इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जैसा कि ये आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों ही एक वायरल बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं लक्षण एक दूसरे से मेल खाते हैं। बस यही है कि कोविड के लक्षण थोड़ा सीवियर और लंबे चलते हैं। अभी तक के देखिए कोई एक्टिव केसेस हमारे इधर ब्लॉक में तो नहीं है, जहाँ तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सिम्टम ऑलमोस्ट जो भी आ रहे हैं वो पहले जैसे ही हैं। खांसी, जुकाम और फीवर रहना, साथ में जो है थ्रोट में पेन होना, है ना, ये सारे सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जैसे भारत सरकार ने केसेस कुछ बढ़े हैं, उसको देखते हुए आज मॉक ड्रिल हुई, जिसमें हमारे जो है ज़िले से एसीएमओ साहब आए थे। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और हमने भी एक ट्रायल करके देखा कि हर चीज़ अवेलेबल है। बेड साइड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, मॉनिटर्स, हमारे सारे इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह की अवेलेबिलिटी सारी चेक हुई है। तो हम एक स्थिति में पहुंच गए हैं कि ऐसे तो हमारी यही है कि कोई भी ऐसा पोजीशन पुरानी ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अधीक्षक साहब ने भी सारी फैसिलिटीज़ को पिछली बार के कंपेरेटिव और अच्छी तरह स्ट्रेंथन कर दिया है। इमरजेंसी मेडिसिन है, ऑक्सीजन, सारी सप्लाई को हमने दुरुस्त कर लिया है। साथ के साथ पावर बैकअप में भी कोई फेलियर ना आए, जनरेटर है। और कहीं ऑक्सीजन की अगर पीएसए प्लांट में कोई खराबी आती तो उसके लिए भी हमारे पास जो है अपने मैनिफोल्ड सिलेंडर्स हैं, टाइप बी, टाइप सी, वो सारे अवेलेबल हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि लोग जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को ज़्यादा लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही तवज्जो दें, क्योंकि उस चीज़ से करके हम एक कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी में केसेस को रोक सकें और कोई भी ऐसी स्थिति, आईसीयू की स्थिति ना बने, वही सबसे अच्छा है। जिस तरीके से प्रिकॉशन बार बार, क्योंकि लोग भी हैबिचुअल हो गए, समझ चुके हैं कि कोविड के दौरान किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए परिवार से कुछ दिनों तक, जब तक उसकी जाँच नहीं होती है या इस तरीके के सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसके अलावा ये मौसम जो बदल रहा है, कुछ लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, क्योंकि दिन में गर्मी हो रही, रात में, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आए तो क्या प्रिकॉशन लेके, जैसे कि मामले बढ़ रहे हैं, प्रिकॉशन लेके आप लोगों दिखाना चाहिए, जांच करानी चाहिए, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग हैं जान रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, उसमें एक नॉर्मल वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें मेरा कहना यही है कि जिस एक को परिवार में जिसको खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत है, वो थोड़ा सा जो है अपने परिवार के दूसरे लोगों से आइसोलेट रहे, मास्क का अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपने मास्क को ही इस्तेमाल करें और थोड़ा सा जो है दूरी बना के रखें। इससे क्या होगा, अगर कहीं वो लक्षण कोविड से मेल भी खाते हैं तो भी स्प्रेड नहीं होगा
और तुरंत आकर के CSC पे जो है इसको जो है दिखाएं और हम लोगों से उचित सलाह लें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेस्ट भी करा लेंगे। चलिए, तो अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। देखिए, पूरी व्यवस्था है, यहाँ अधीक्षक साहब भी हैं और इसको पूरी तरीके से सलीके से पूरे व्यवस्थित ढंग से कर दिया गया है। कंसंट्रेटर भी है, ऑक्सीजन है, ये पूरी पाइपलाइन है जो रेगुलरली जो है काफ़ी बड़ा प्लांट है और इसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। अभी मॉक ड्रिल भी हुई है, इसको किस तरीके से कैसे करना है उसको लेकर। देखिए, सप्लाई भी दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस तरीके सप्लाई चल रही है। मैं आपको दिखाऊं कि ये सप्लाई भी चल रही है और ये देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे फ्लो भी दिखा रहा है। तो बेहतर सुविधाएं हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगातार काफ़ी सालों से मैं भी पत्रकारिता में हूं और पलिया CSC को मैं देख रहा हूं, लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे फ्लो दिख रहा है और ऑन बेड साइड है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि बताया ना कि आपको कि 3 लेयर की ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। बीते कोविड में इस तरीके की समस्याएं आई थी, ऑक्सीजन को लेकर जो है दिक्कतें हुई थी, लेकिन CSC पलिया अधीक्षक साहब और डॉक्टर साहब की मेहनत से इसको जो है एक पूरे नए तरीके से, आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का वार्ड है और इसको बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर दिया गया है। ये केवल 8 बेड हैं, इसके अलावा 20 बेड की अभी 12 बेड और दूसरी जगह पे हैं, दूसरे फ्लोर पे हैं। आइसोलेशन बेड्स हैं जिनको जो है कोविड पेशेंट के लिए एक तरीके से उसको किया गया है, जिससे लोगों को यहाँ से भागने की और कहीं दूसरे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में CSC के अंदर जो है ऑक्सीजन प्लांट है और ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट है। देखिए, हम अभी आपको बताएंगे कि क्या क्षमता है और इसी ऑक्सीजन प्लांट से क्षेत्र के जनता को जो है, क्षेत्र के लोगों को जो इस तरीके से परेशानी क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन के लिए भटकना ना पड़े, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं सारी। हम आपको अभी बताएंगे कि क्या क्षमता है उसकी और पूरी व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई दी हैं। 20 बेड का जो है एक तरीके से कोविड वार्ड बना दिया गया है, जिसमें ICU बेड्स भी हैं और पूरी फैसिलिटी दे दी गई है। इलाज को लेकर कहीं लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है